जीके के आते हैं। पॉलिटी का पेपर आया था, पॉलिटी में वो राजस्थान की पॉलिटी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट पड़ा है, वहां से पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान की इकोनॉमी लंबी चौड़ी पूछ लेता है। कई बार अजीब ही लगता है कि वो 200 नंबर का एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी इंग्लिश आती है। अपने को लगता है हिंदी इंग्लिश के अंदर तो क्या राजस्थान जी के पूछ ले, पर मुझे याद है 2013 में मेंस का एग्जाम था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा हिंदी में, ऐसे पूछा, लेख जिसको अपने कहते हैं, उसमें 20 नंबर के पूछा करते थे, अब 10 के कर दिए, कि राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए, कि राजस्थान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें हमारे जो देवी देवता है वो क्या रोल निभाते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी बंदे ने लोक देवी देवता नहीं पढ़ रखे तो वो 20 नंबर का ऐसे लिख पाएगा? कतई नहीं लिख पाएगा। तब पता चलता है कि अच्छा, लैंग्वेज वाले पेपर में भी राजस्थान जीके पूछी जा सकती है। ऐसा कैसा, कोई एक ऐसे उन्होंने इंग्लिश में और दे रखा था। इसलिए राजस्थान जीके हर में जरूरी है आपके, वो आपके प्रीलिम्स में जरूरी है, वो आपके मेंस में जरूरी है, और सुनिए इंटरव्यू में तो केवल राजस्थान जीके ही जरूरी है। अपने यहाँ पे आरपीसी में जितने मेंबर बैठे हैं सब अपने यहाँ के लोकल होते हैं, उनको अपनी लोकल बात पूछने में उतने अधिक मजे आते हैं। फिर जब प्रीलिम्स को देखते हैं, जब मैंने बताया प्रीलिम्स में कि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान के आते हैं, आप कभी मेरिट पे गौर करना कि मेरिट कितनी जाती है प्रीलिम्स की, कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यदि किसी को राजस्थान जीके ढंग से हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही है, पीछे बचे 20 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले ये करे, मान लो 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन का जुगाड़ तो सीधा ही करता है। हालांकि फिर हम कहेंगे सर यहाँ से 40 में से 40 सही नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से पूरे सही नहीं हो पाएंगे, पर यहाँ से जितने कम होंगे उतना जब बंदा 1.5 साल तैयारी करता है तो बाकी वाली चीजों में भी करके आता है। वो इकोनॉमी के भी सही करेगा, वो कोई 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी सही करेगा, वो ज्योग्राफी के भी सही करेगा, कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से जरूर वो सही करके आ जाएगा। मेंस में मैंने फिर बताया आपको कि तीनों पेपर में शुरुआत वाले में 25-25% तो आप मान के चलिए कि उतने नंबर की तो वो पूछ ही लेंगे। इंटरव्यू का फिर मैंने बता दिया आपको, लैंग्वेज वाले पेपर तक मैंने बताया आपको कि इसमें भी वो राजस्थान जीके पूछ लेते हैं। इसलिए राजस्थान जीके सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, केवल इस आरएस वाले पेपर के लिए नहीं, आप कोई राजस्थान का पेपर देते हो उन सब के लिए उतना ही अधिक जरूरी हो जाता है। जरूरी भी है भाई, क्यों पूछा जाना चाहिए इतना। फिर कई बार लगता है ये राजस्थान क्यों पूछ लेते हो, बाकी बातें पूछ लो। आप जिस राज्य की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, यदि उसके बारे में सारी बातें जानकारी नहीं रखते हैं फिर आप गलत जगह पे जा रहे हैं। इसलिए आरपीसी इसलिए भी ये करती है कि बाहर के बच्चों को रोका जा सके। 2007 से पहले तक कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था कि यूपी और बिहार के खूब सारे लोग और अपने यहां पे आरएस का पेपर देते और आरएस सेलेक्ट हो जाया करते थे।
सरकार को लगा यार इनको कैसे रोका जाए, या तो जैसे बाकी राज्य है कि पंजाब कहता है कि पंजाबी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, महाराष्ट्र कहे कि मराठी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, गुजरात कहे कि गुजराती आए तो एग्जाम दे दो। राजस्थान इस मामले में नाथी का बाड़ा है, जो आनिए बानिए की जी में आई वो यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए। चूंकि अपना वाला का वेटेज कम था, थोड़ा राजस्थान का वेटेज कम था, लैंग्वेज का वेटेज था नहीं, यूपी बिहार वाले तैयारी करते ही थे आईएएस की, सब्जेक्ट वगैरह उनके तैयार होते थे, जीके उनकी तैयार होती थी, और वो लोग इधर सेलेक्ट हो जाया करते थे। इसलिए 2007 के बाद आरपीएससी ने पैटर्न चेंज करना शुरू किया। 2007 के बाद आरपीएससी ने राजस्थान के सवाल पूछने ज्यादा शुरू किए, ताकि यूपी बिहारियों को बाहर ही रोका जा सके। सवाल भी टिपिकल सवाल लाने शुरू किए उन्होंने। प्रताप के बचपन का नाम क्या था, वरना प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध तो यूपी बिहार वाला भी पढ़ गया जाए। प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि बताइए, दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो सीधे सीधे केवल राजस्थान के संदर्भ में काम आते थे, वो चीजें और पूछनी शुरू की। तब बाहर वालों की बुद्धि आनी शुरू हुई कि यार लफड़ा है। पर बाहर वाले भी बड़े इंटेलिजेंट, बाहर वालों ने वो हिस्ट्री वाली चीजें रटनी शुरू कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने राजस्थान की किताबें दिल्ली में धड़ल्ले से मिलती है। किसी भी दुकान पे जाके राजस्थान जी की किताब खरीद लो, वो आपसे खोद खोद के लोकल बातें पूछ लेते हैं। इसलिए ये पढ़ी जानी जरूरी है। फिर जब प्रीलिम्स को देखते हैं, जब मैंने बताया प्रीलिम्स में कि लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं और राजस्थान के आते हैं, आप कभी मेरिट पे गौर करना कि मेरिट कितनी जाती है प्रीलिम्स की, कि 150 में से 60 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब यदि किसी को राजस्थान जीके ढंग से हो जाए तो 40 क्वेश्चन का जुगाड़ तो यही है, पीछे बचे 20 क्वेश्चन। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ्स रीजनिंग भी आएगी। मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके वाले ये करे, मान लो 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, 60 क्वेश्चन का जुगाड़ तो सीधा ही करता है। हालांकि फिर हम कहेंगे सर यहां से 40 में से 40 सही नहीं होते, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां से पूरे सही नहीं हो पाएंगे, पर यहां से जितने कम होंगे उतना जब बंदा 1.5 साल तैयारी करता है तो बाकी वाली चीजों में भी करके आता है। वो इकोनॉमी के भी सही करेगा, वो कोई 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी सही करेगा, वो ज्योग्राफी के भी सही करेगा, कोई ना कोई अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से जरूर वो सही करके आ जाएगा। मेंस में मैंने फिर बताया आपको कि तीनों पेपर में शुरुआत वाले में 25% तो आप मान के चलिए कि उतने नंबर की तो वो पूछ ही लेंगे। इंटरव्यू का फिर मैंने बता दिया आपको। लैंग्वेज वाले पेपर तक मैंने बताया आपको कि इसमें भी वो राजस्थान जी के पूछ लेते हैं। इसलिए राजस्थान जी के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, केवल इस आरएस वाले पेपर के लिए नहीं, आप कोई राजस्थान का पेपर देते हो उन सब के लिए उतना ही अधिक जरूरी हो जाता है। जरूरी भी है भाई, क्यों पूछा जाना चाहिए इतना। फिर कई बार लगता है ये राजस्थान क्यों पूछ लेते हो, बाकी बातें पूछ लो। आप जिस राज्य की प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, यदि उसके बारे में सारी बातें जानकारी नहीं रखते हैं, फिर आप गलत जगह पे जा रहे हैं। इसलिए आरपीएससी इसलिए भी ये करती है कि बाहर के बच्चों को रोका जा सके। 2007 से पहले तक कुछ सिस्टम ऐसा हो गया था कि यूपी और बिहार के खूब सारे लोग
और अपने यहाँ पे आरएस का पेपर देते और आरएस सेलेक्ट हो जाया करते थे। सरकार को लगा यार इनको कैसे रोका जाए, या तो जैसे बाकी राज्य है कि पंजाब कहता है कि पंजाबी आती है तो एग्जाम दे सकते हो, महाराष्ट्र कहे कि मराठी